मन की विनाशकारी शक्ति पर अंकुश भी तो लगाया जा सकता है। वो कैसे प्रभु? तपस्या करके। तपस्या करके? ज्ञानी और तपस्वी जानते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन ही होता है और उसका भयंकर शत्रु भी मन ही होता है। इसलिए ज्ञानी तपस्वी मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करते हैं, अपने चंचल मन को अपने अधीन करते हैं। परंतु मन पर काबू पाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रभु? देवी, जब मन मनुष्य के अधीन हो जाता है तो वो गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन मुझ परमात्मा का दर्पण होता है, अर्थात उस मनुष्य की अंतरात्मा में मैं स्वयं वास करता हूँ। वाह प्रभु वाह। मैं तुम्हें कायरता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ राजकुमार। तो फिर आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इस तरह यहाँ से भाग जाना क्या कायरता नहीं है? है, परंतु अकेले भाग जाना। यदि आप उषा को अपने साथ ले जाए तो ये कायरता नहीं है। चित्रलेखा, तुम महामंत्री कुभांड की पुत्री हो और उन्होंने तुम्हारे लिए क्षमा और अभय की याचना की है, और हम तुमने जो अब तक झूठ कहा है उसे क्षमा कर देते हैं। परंतु अब जो हम तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगी। जी महाराज। अनिरुद्ध कहाँ छुपा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज? महामंत्री कुभांड। आज्ञा असुरराज। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जिस महायुद्ध की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो महायुद्ध मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। महायुद्ध। प्रभु, बाणासुर तो गिरगिट की भांति अपना रंग बदल रहा है। पहले तो वो मायासुर की मृत्यु के कारण उदास था और अब मायासुर को जीवित देखकर प्रसन्न है और युद्ध की अपेक्षा करने लगा है। आप सत्य कह रही हैं देवी। और प्रभु, इधर दाऊ भैया मायासुर की मायावी छवि को ध्वस्त करने के बाद दाऊ भैया प्रसन्न और निश्चिंत होकर चले गए। हाँ देवी। ये देखिए प्रभु, शोणितपुर में उषा भी अनिरुद्ध को सुरक्षित देखकर अति प्रसन्न है। प्रभु, मनुष्य इस प्रकार प्रसन्न अप्रसन्न क्यों होता है? क्यों दुख सुख के रंगों में रंग जाता है? केवल मन के कारण देवी, केवल मन के कारण। मन के कारण? हाँ देवी, जिसे आप भावनाओं के अधीन होना कह रही हैं, वही तो मनुष्य के मन का खेल है, जो प्राणियों को अपने इशारे पर नचाता रहता है। स्वयं इतना चंचल है कि सदा ही विकारों के अधीन होता रहता है। देवी, इस मन के कारण ही मनुष्य सुख दुख पाता रहता है और कभी-कभी अहंकार का महाकाय रूप धारण करता है, तो कभी क्षमाशील भी बन जाता है। वाह प्रभु वाह। देवी, यह मन इतना कुटिल है कि मनुष्य को मनुष्य से भेदभाव करने की शिक्षा देता है। मन के कारण ही तो मनुष्य महात्मा बनता है और मन के कारण ही मनुष्य दुरात्मा बनता है। मनुष्य का मन इतना शक्तिमान है प्रभु? हाँ देवी, इसकी विनाशकारी शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी होती है। प्रभु, मन का ये वर्णन अति भयंकर है। देवी, परंतु मन की विनाशकारी शक्ति पर अंकुश भी तो लगाया जा सकता है। वो कैसे प्रभु? तपस्या करके। तपस्या करके? ज्ञानी और तपस्वी जानते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन ही होता है और उसका भयंकर शत्रु भी मन ही होता है। इसलिए ज्ञानी तपस्वी मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करते हैं, अपने चंचल मन को अपने अधीन करते हैं। परंतु मन पर काबू पाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रभु? देवी, जब मन
मनुष्य के अधीन हो जाता है तो वो गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन मुझ परमात्मा का दर्पण होता है, अर्थात उस मनुष्य की अंतरात्मा में मैं स्वयं वास करता हूं। वाह प्रभु वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात आपने सहजे कह दी। परंतु ऐसी महत्वपूर्ण बात मन के अधीन होने वाले बाणासुर की समझ में नहीं आएगी। हाँ प्रभु, इसीलिए वो स्वयं परमात्मा को ही चुनौती देने का दुस्साहस करने लगा है। देवी, बाणासुर ये नहीं जानता कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने तो परमात्मा को भी जीत लिया है। वाह प्रभु, यदि आप ऐसे पवित्र, निर्मल और निष्पाप मन को देखना चाहती हैं, तो उषा और अनिरुद्ध के प्रेम से भरे मन को देखिए। हे प्राणनाथ, पति पत्नी होते हुए भी हमें संसार की आंखों से छुपकर रहना पड़ रहा है। वो तो है, परंतु जब तक हम संसार की दृष्टि में भी पति पत्नी नहीं बन जाते, तब तक ये छुप छुप कर मिलने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? परंतु अब इस कक्ष में छुपना भी असंभव हो गया है। अब यहाँ आपके रुकने का अर्थ है संकट को निमंत्रण देना। कदाचित तुम बात को घुमा फिरा कर कह रही हो उषा। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए? परंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ उषा? मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, और क्षत्रिय योद्धा न कभी युद्ध में पीठ दिखाते हैं न युद्ध का त्याग करते हैं। प्राणनाथ, यहाँ तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है। परंतु मेरे लिए युद्ध ही है, प्रेम युद्ध। परंतु अब मुझे डर लगने लगा है आने वाले संकट से। अर्थात तुम्हें मेरे शौर्य और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? कभी कभी विश्वास पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। संकट के समय विश्वास कब अंतिम श्वास लेता है पता भी नहीं चलता। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी भव। प्रणाम देवर्षि। सदा सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आप ये अंतिम विश्वास टूटने वाली बात कहकर हमारा साहस क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये जानते हुए भी कि बिल में नाग फन उठाए डसने के लिए तैयार बैठा है, कोई अपना हाथ सांप के बिल में डाल दे तो इसे साहस और वीरता नहीं, मूर्खता ही कहेंगे। इस मूर्खता से बचने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, परंतु इस तरह संकट के समय भाग खड़े होना मेरे लिए कायरता है। मैं तुम्हें कायरता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूं राजकुमार। तो फिर आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इस तरह यहाँ से भाग जाना क्या कायरता नहीं है? है, परंतु अकेले भाग जाना। यदि आप उषा को अपने साथ ले जाए तो यह कायरता नहीं है। परंतु क्या? जिस प्रकार तुम्हारा अपहरण हुआ है उसी प्रकार तुम उषा का अपहरण करो, हिसाब बराबर। नहीं देवर्षि, मैं तो सबके सामने विधि पूर्वक उषा से विवाह करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। तो फिर आप यहाँ धर लिए जाएंगे और कभी द्वारिका लौट नहीं सकेंगे। इसलिए उचित अवसर आने पर आप उषा का अपहरण करके यहाँ से चले जाएं। देवर्षि, मैं जानता हूँ आपको मेरे प्राणों की चिंता है और ये सब आप मेरी सुरक्षा हेतु कर रहे हैं, परंतु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं कायर नहीं हूँ और ना ही किसी का अपहरण करके कायरता का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। किसी का अपहरण करना कायरता नहीं है राजकुमार। ये कहकर तो आप अनजाने में अपने पुरखों और श्रेष्ठों का अपमान कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए कुलश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने अंबा, अंबालिका और अंबिका नामी तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया था, और श्री कृष्ण ने भी देवी रुक्मिणी का अपहरण ही किया था। तो क्या आप पितामह भीष्म और श्री कृष्ण को कायर कहेंगे?
नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नारायण नारायण। और उन्होंने अपहरण के बाद जो वीरता दिखाई वो तो आपको याद है ना? शायद आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। है। मुझे उषा का अपहरण करना ही होगा। उषा, तुम तैयार हो? विवाह के बाद मायके में रहना कन्या के लिए विवशता ही होती है, परंतु हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? नारायण। सबसे पहले तो इस कक्ष से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त करो और फिर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करो। एक बात याद रखो, जो प्रयत्न करता है ईश्वर उसी का साथ देता है। जो इस अपेक्षा से प्रयत्न ही नहीं करता कि ईश्वर साथ देगा, उसका साथ ईश्वर कदापि नहीं देते। इसलिए ज्ञानी विद्वानों ने भी कहा है, प्रयत्नांति परमेश्वर, अर्थात जो प्रयत्न करता है उसी को परमेश्वर प्राप्त होता है। और यहाँ तो आपको केवल द्वारका की ओर प्रस्थान करने का अवसर प्राप्त करना है। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। चित्रलेखा, तुम्हारे पिताश्री कुभाण हमारे सबसे निकट, सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय है। इसी कारण हमने इन्हें अपने राज्य में अपने पद के बाद सबसे ऊंचा पद दिया है। ये हमारे महामंत्री हैं। महाराज, ये मेरे पिताश्री और मेरा भी सौभाग्य है कि आप मेरे पिताश्री पर इतना विश्वास करते हैं। परंतु क्या हम एक विश्वसनीय और देशभक्त महामंत्री की पुत्री पर भी इतना विश्वास कर सकते हैं? चौंक क्यों गई चित्रलेखा? जवाब दो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो चित्रलेखा। महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप मेरी निष्ठा पर शंका व्यक्त कर रहे हैं? तुम समझदार ही नहीं, बहुत चालाक हो चित्रलेखा। महाराज, मैंने क्या चालाकी की है? चित्रलेखा, तुम घबरा रही हो। हम तो केवल इसलिए तुम्हें चालाक कह रहे हैं कि तुम शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझ लेती हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमने तुम पर शंका की है, परंतु तुमने स्वयं अर्थ निकाल लिया चित्रलेखा। क्यों? क्या तुम्हारे मन में कहीं कोई चोर छुपा है? नहीं तो महाराज। तो तुम हमसे सच कहोगी, तुम झूठ नहीं बोलोगी। महाराज, आप चुप क्यों हैं? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बड़ी विचित्र बात है, तुम हमारे शत्रु के पुत्र को नहीं जानती और फिर भी तुमने उसका चित्र बना दिया। महाराज, आप राजकुमार अनिरुद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो द्वारिकाधीश। तुम उस वाले को जानती हो? हाँ महाराज, तभी तो मैंने उनका चित्र बनाया था। क्यों बनाया था उसका चित्र? क्यों बनाया था तुमने हमारे शत्रु के पौत्र का चित्र? हमारे शत्रु के पौत्र के चित्र से तुम हमारी पुत्री को भ्रमित कर रही हो। नहीं महाराज। फिर क्यों बनाया था तुमने? बताओ चित्रलेखा, बताओ। उषा ने कहा था महाराज। उषा ने कहा था? इसका अर्थ है कि वो उषा से मिलने आया था और ये बात तुम जानती थी? नहीं महाराज, अनिरुद्ध उषा से नहीं मिला था। उषा ने अनिरुद्ध को पहली बार सपने में देखा था। उससे पहले अनिरुद्ध से उषा नहीं मिली थी। अर्थात तुम हमें यह समझाना चाहती हो कि जिससे न कभी मिले न कभी देखा, वो सीधा सपने में आ गया? हाँ महाराज, यही सत्य है। अनिरुद्ध को उषा ने पहली बार सपने में देखा था और उसके बारे में मुझे बताया और फिर मैंने कल्पना से उनका चित्र बना दिया। तुम उस सवाल को जानती हो? क्यों बनाया था उसका चित्र? क्यों बनाया था तुमने? बताओ चित्रलेखा, बताओ। उषा ने कहा था महाराज। हाँ महाराज।
चित्रलेखा, तुमने कहा था कि तुम हमसे सच कहोगी, परंतु अब तक झूठ पर झूठ कहे जा रही हो और इस पर भी भ्रम में पड़ी हो कि हम तुम्हारे इस झूठ को सच समझे। तुम हमें मूर्ख समझती हो। नहीं महाराज, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सच है। हमें खेद है चित्रलेखा कि तुम हमारे सबसे विश्वसनीय महामंत्री की पुत्री होकर भी हमसे झूठ बोल रही हो। चित्रलेखा, जिस प्रकार कुभाण हमसे विद्रोह नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम इनकी पुत्री होने के नाते अपनी सखी से अपने मैत्री धर्म से विद्रोह नहीं कर सकती। इसी मैत्री धर्म को निभाने के लिए तुम्हारा झूठ बोलना उचित है। हाँ महाराज, मैंने अब तक तो झूठ नहीं बोला था, परंतु अपनी मैत्री निभाने के लिए अब यदि झूठ बोलना भी पड़ा तो मैं अवश्य बोलूंगी। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाइए कि वास्तविकता भी छुपे और झूठ बोलने का पाप भी मुझे न लगे। चित्रलेखा, महाराज। चित्रलेखा, तुम महामंत्री कुभाण की पुत्री हो और उन्होंने तुम्हारे लिए क्षमा और अभय की याचना की है, और हम तुमने जो अब तक झूठ कहा है उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु अब जो हम तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगी। हम झूठ सुनना नहीं चाहते। जी महाराज। अनिरुद्ध, कहाँ छुपा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज? क्यों नहीं बता सकती तुम? वो यही शोणितपुर में है। परंतु महाराज, राजकुमार अनिरुद्ध को तो द्वारिका में होना चाहिए। वो द्वारिका में नहीं है, वो यही शोणितपुर में है, और वो भी हमारे ही राजमहल में कहीं छुपा बैठा है और हमारे सीने पर मूंग दल रहा है। महाराज, यदि राजकुमार अनिरुद्ध यहाँ है भी तो उन्हें छुपाया कैसे जा सकता है? वो कोई नन्हे से बालक तो है नहीं। चित्रलेखा, तुम सब कुछ जानती हो परंतु कुछ बताना नहीं चाहती। उषा तुम्हारी सहायता के बिना अनिरुद्ध को छुपाने में सफल नहीं हो सकती। चित्रलेखा, झूठ को छुपाकर भी नहीं छुपाया जा सकता, और तुम भी झूठ बोलने का अपराध मत करो। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं? महाराज जो समझ रहे हैं वो कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में छुपा हुआ है और उसे कोई देख भी नहीं सकता। भला आप ही बताइए, ये कैसे संभव हो सकता है? चित्रलेखा, इसका अर्थ है तुम सच बताना ही नहीं चाहती। पिताश्री, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखाऊं। महाराज को तो मुझ पर विश्वास नहीं, किंतु पिताश्री, आपको तो अपनी पुत्री पर विश्वास होना चाहिए। पिताश्री, क्या आपने मुझ में झूठ कहने के संस्कार सींचे हैं? पिताश्री, आप भी सुन लीजिए, और महाराज आप भी सुनिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब तक तो मुझे आपके सामने झूठ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैं भगवान शिव और माता पार्वती की आभारी हूं। महाराज, अब मेरी एक विनती भी सुन लीजिए। आपने उषा को बंदी बनाकर रखा है, ये आपके अनुसार उचित हो तो हो, लेकिन ये कहाँ का न्याय है महाराज कि आप उषा को भगवान शिव के मंदिर जाने की अनुमति भी न दे? भगवान शिव के दर्शन से रोकने का पाप भला मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी ओर से अनुमति है। तो फिर महाराज, अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। तुम्हें भी जाने की अनुमति है चित्रलेखा, तुम जा सकती हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कुभाण, तुम्हारी पुत्री तुम्हारी भांति दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रही है, मैत्री धर्म का पालन। वो उषा का साथ दे रही है कुभाण। अर्थात ये
कि अनिरुद्ध निसंदेह यहीं कहीं छुपा है और चित्रलेखा जानती है। तो क्या मेरी पुत्री ने सब झूठ कहा था? नहीं कुमार, उसने झूठ नहीं कहा था, परंतु सच को अवश्य छुपाया है। चित्रलेखा बहुत चालाक है कुमार, तुमसे भी अधिक चालाक, परंतु ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी कुमार। मैं इस राजद्रोह के लिए उसे मृत्युदंड भी दे सकता हूं कुमार, मृत्युदंड। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की सहायता ईश्वर अवश्य करता है। भगवान, जब बाणासुर को पता है कि चित्रलेखा सच नहीं बोल रही है, तो वो उसे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड देगा। क्या मृत्यु के भय से चित्रलेखा सच बता देगी? देवी, चित्रलेखा मरते मर जाएगी, परंतु अपना धर्म नहीं त्यागेगी। रुक जाओ, रुक जाओ। असुरराज, आपका अपराधी मैं हूं, आप मुझे दंड दीजिए, चित्रलेखा को नहीं। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। तुम बड़ी भाग्यशाली हो उषा, जो तुम्हें चित्रलेखा जैसी सखी मिली। अन्यथा कौन किसके लिए अपने प्राण जोखिम में डालता है? देवर्षि नारद की तरह चित्रलेखा ने भी यही सुझाव दिया है कि नगरी के बाहर जो शिव मंदिर है, हम किसी भी प्रकार वहां चले जाएं, तो वहां से द्वारिका जाना आसान होगा। परंतु मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? यदि आप अकेले द्वारिका जाना चाहें, तो जा सकते हैं। मैं द्वारिका तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, अकेले नहीं। और इस संबंध में मैं तुम्हारे मुख से केवल हाँ सुनना चाहता हूँ। कुम्हार, तुम्हारी पुत्री तुम्हारी भांति दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रही है। मैत्री धर्म का पालन वो उषा का साथ दे रही है कुम्हार। अर्थात ये कि अनिरुद्ध निसंदेह यहीं कहीं छुपा है और चित्रलेखा जानती है। तो क्या मेरी पुत्री ने सब झूठ कहा था? नहीं कुमार, उसने झूठ नहीं कहा था, परंतु सच को अवश्य छुपाया है। चित्रलेखा बहुत चालाक है कुमार, तुमसे भी अधिक चालाक, परंतु ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी कुमार। मैं इस राजद्रोह के लिए उसे मृत्युदंड भी दे सकता हूं कुमार, मृत्युदंड। प्रभु, ये क्या हो रहा है? बाणासुर को अवश्य पता लग चुका है कि अनिरुद्ध उसी राजमहल में छुपा है। उसके मन में कोई भयंकर योजना है प्रभु। हाँ, बाणासुर अनिरुद्ध उषा और उनकी सहायता करने वाले चित्रलेखा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। प्रभु, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। चित्रलेखा ने अपना अभिनय बड़े ही निपुणता से निभाया। उसने न झूठ कहा, न सच को छुपाया। यह सब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद है। हाँ प्रभु, चित्रलेखा ने जब ये देखा कि उसे अब विवश होकर झूठ बोलना पड़ेगा, तो उसने भगवान शिव शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना की। परंतु भगवान, इस परिस्थिति में यदि चित्रलेखा को झूठ बोलना पड़ता तो? देवी, आप जानती हैं कि किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है, और यह धर्म निभाते हुए यदि झूठ बोलना पड़े, तो ऐसा झूठ ऐसे हजारों सच से अच्छा है जो किसी की जान ले या किसी को कष्ट पहुंचाए। कब क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका आधार उस समय की परिस्थितियों पर होता है। किसी भी मनुष्य का धर्म वो परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं। एक परिस्थिति में एक कार्य धर्म हो सकता है, तो विपरीत स्थिति में वही कार्य अधर्म हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म व्यक्तिगत होता है। भगवान, ये भी तो हो सकता है कि धर्म के दोराहे पर खड़े मनुष्य की समझ में कुछ भी ना आए कि वो किधर जाए, इधर या उधर,
तब वो क्या करे? वही जो अभी अभी चित्रलेखा ने किया था। अर्थात वो ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करे। चित्रलेखा ने भी तो भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और उन्होंने चित्रलेखा की सहायता की। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की सहायता ईश्वर अवश्य करता है। भगवान, जब बाणासुर को पता है कि चित्रलेखा सच नहीं बोल रही है, तो वो उसे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड देगा। क्या मृत्यु के भय से चित्रलेखा सच बता देगी? देवी, चित्रलेखा मरते मर जाएगी, परंतु अपना धर्म नहीं त्यागेगी। कोई उसे बचा लो, कोई मेरी सखी चित्रलेखा को बचा लो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, वो देखो, मेरे कारण चित्रलेखा को मृत्यु दंड मिल रहा है। अनिरुद्ध, मेरे कारण चित्रलेखा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। उसे बचा लो अनिरुद्ध, उसे बचा लो। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं चित्रलेखा की जान बचाऊंगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे। पिताश्री आपको बंदी बना लेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो उषा? हमारे सामने चित्रलेखा को मृत्यु दंड दिया जाए और हम यहाँ कायरों की भांति दर्शकों की भूमिका निभाते रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता उषा। मैं जा रहा हूं उसे बचाने के लिए। चित्रलेखे, अब भी समय है, बता दे अनिरुद्ध कहाँ है? सब बता दो पुत्री, सब बता दो। तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे पुत्री। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं बता सकती हूँ, कदापि नहीं बता सकती हूँ। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है। आप सभी को मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। जल्लाद, आज्ञा सुरेश्वर। इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। जो आज्ञा सुरेश्वर। रुक जाओ, रुक जाओ।
असुरराज, आपका अपराधी मैं हूं। आप मुझे दंड दीजिए, चित्रलेखा को नहीं। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। नहीं। उषा, उषा, हाँ? क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? यदि मैं आपसे बिछड़ गई तो मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकूंगी। पगली, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। हाँ, सपने में मैंने देखा पिताश्री आपको मृत्यु दंड दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तुम घबरा गई थी। विश्वास रखो उषा, मुझे और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, इसलिए कि हमें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर तुम्हारे पिताश्री मुझे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? आपके आत्मविश्वास ने मेरा डर कम कर दिया है। उषा, जब तुम यहां से दूर अपने ससुराल द्वारिका जाओगी तो तुम्हारे सारे भय दूर हो जाएंगे। न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी। आएगी प्रिय, शीघ्र ही आएगी। हे प्राणेश्वर, पिताश्री को विश्वास है कि आप शोणितपुर में हैं, इसीलिए तो उन्होंने चित्रलेखा को भी आड़े हाथों लिया था। परंतु चित्रलेखा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कुछ नहीं बताया। चित्रलेखा ने यह भी बताया कि अब उसकी जान जोखिम में है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो उषा, जो तुम्हें चित्रलेखा जैसी सखी मिली। अन्यथा कौन किसके लिए अपने प्राण जोखिम में डालता है? देवर्षि नारद की तरह चित्रलेखा ने भी यही सुझाव दिया है कि नगरी के बाहर जो शिव मंदिर है, हम किसी भी प्रकार वहां चले जाएं तो वहां से द्वारिका जाना आसान होगा। परंतु मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? यदि आप अकेले द्वारिका जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं द्वारिका तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, अकेले नहीं। और इस संबंध में मैं तुम्हारे मुख से केवल हाँ सुनना चाहता हूँ। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर अपने पिताश्री से मंदिर जाने की अनुमति मांगो। नारायण नारायण। देवर्षि, प्रभु के इस नाटक की सूत्रधार की भूमिका आप बड़े ही नाटकीय ढंग से निभा रहे हैं। इसमें मेरा कोई कौशल नहीं है देवी। ये तो प्रभु ने नाटक की रचना ही ऐसी कुशलता से की है कि नाटक का प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका बड़े ही नाटकीय ढंग से निभा रहा है। हाँ देवर्षि, ये देखिए, प्रभु के इस उषा अनिरुद्ध नाटक की नाटकीयता के रंग भी कितने अनोखे हैं। वो देखिए, देखिए, बाणासुर की नाटकीयता में अहंकार, आत्मविश्वास, द्वेष और क्रोध के रंग भरे। हाँ देवी, इधर अनिरुद्ध और उषा की भूमिकाओं को प्रभु ने प्रेम के पक्के रंग से रंग दिया है। हाँ देवर्षि, साथ साथ इस नाटक में माया और चमत्कार भी है, उत्सुकता और उत्कंठा भी है। प्रभु, आप धन्य हैं। अब उत्सुकता तो ये बची है कि अनिरुद्ध और उषा के शिव मंदिर जाने पर क्या होगा। देवऋषि, अब इस नाटक का अंतिम पर्व शुरू हो गया है। बाणासुर ने शिव जी से महायुद्ध का वरदान मांगा था। उस वरदान की प्राप्ति का समय अब आ गया है। बाणासुर के अहंकार ने जो अदृश्य सहस्र भुजाएं धारण कर ली हैं, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। चित्रलेखा के समर्पण को न्याय मिलने का समय आ गया है और उषा अनिरुद्ध के प्रेम की सफलता का समय भी आ गया है। नारायण नारायण। देवऋषि, देवी, समय बड़ा ही बलवान है। होने का समय निश्चित है, इसलिए समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। समय का चक्र अपनी गति से चलता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो अपने आप को समय से भी अधिक बलवान समझते हैं और जो व्यक्ति मूर्खतावश समय के गति चक्र को रोकने का प्रयास करते हैं,
वो समय के गति चक्र में ही फंसकर नष्ट हो जाते हैं। वाह, आहा, समय निश्चित समय पर ही अपना चमत्कार दिखाता है और समय के सामने सभी के सिर झुक जाते हैं। देवी, देवऋषि, आप दोनों जानते हैं समय मेरा ही अवतार है। मैं समय हूं, भूत मैं हूं, वर्तमान मैं हूं, भविष्य भी मैं ही हूं। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, परंतु बाणासुर आदि कोई नहीं रहेंगे। समय की धारा में सभी बह जाएंगे। बाणासुर जैसा अहंकारी समय का महत्व नहीं जानता, इसलिए समय को चुनौती देते हुए बाणासुर उषा को शिव मंदिर के दर्शन करने की अनुमति अवश्य देगा।